फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है वेंट्रिकल्स। और इस इन वेंट्रिकल्स में बहने वाला फ्लूइड जिसका नाम होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो हम बात करते हैं सबसे पहले वेंट्रिकल्स की। वेंट्रिकल्स क्या होते हैं और ये वेंट्रिकल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं और इन वेंट्रिकल्स में क्या प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वेंट्रिकल्स क्या होते हैं। वेंट्रिकल्स का मतलब होता है कैविटीज। कैविटीज ये जो होती है, ये कैविटीज होती है, वो खाली स्पेस होते हैं, खाली जगह होती है ब्रेन के अंदर। खाली स्पेस, खाली जगह या गुहा जो कि ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है, और ये कैविटीज कितनी होती हैं, ये क्या कितनी होती हैं, 4 होती हैं। नंबर में कितनी होती है, 4। पहली जो कैविटी होती है उसको हम बोलते हैं लेटरल वेंट्रिकल, जो कि इररेगुलर शेप, ये कैविटीज होती हैं वो इररेगुलर शेप्स होती हैं। ये नंबर में 2 होती हैं, एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई। ये दोनों वेंट्रिकल्स होते हैं, लेटरल वेंट्रिकल्स बोला जाता है इन दोनों को। जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, सेरेब्रम में प्रेजेंट है। कहाँ पे प्रेजेंट है, सेरेब्रम में प्रेजेंट है। पहला ये हो गया लेटरल वेंट्रिकल। उसके बाद में आता है थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल जो एक होता है, और वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो एक होता है कहाँ पे प्रेजेंट होता है, थैलेमस के बीच में प्रेजेंट होता है। ये जो दिखाई दे रहा है ये होता है थर्ड वेंट्रिकल। और चौथा जो होता है वो होता है फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट यहाँ पे होता है। कहाँ पे, पोन्स और सेरेबेलम के बीच में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, पोन्स एंड सेरेबेलम के बीच में प्रेजेंट होता है फोर्थ वेंट्रिकल। अब इन वेंट्रिकल्स को कनेक्ट करने के लिए कुछ डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं, और कुछ ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं, जिनके थ्रू सीएसएफ जो लेटरल वेंट्रिकल में बन रहा है, किसके द्वारा, कोरोइड प्लक्स के द्वारा लेटरल वेंट्रिकल्स में यहाँ पे एपेंडाइमल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये एपेंडाइमल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि सीएसएफ का फॉर्मेशन करती हैं। और वो एपेंडाइमल सेल्स कोरोइड प्लक्स के द्वारा घिरी रहती हैं, जो कि एक ब्लड वेसल्स का जाल होता है। कोरोइड प्लक्स के द्वारा घिरी रहती हैं, जो कि एक ब्लड वेसल्स का जाल होता है। ये एपेंडाइमल सेल्स होती हैं, और इनके द्वारा किसका फॉर्मेशन होता है, सीएसएफ का फॉर्मेशन रहता है। यहाँ पे एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है इस लेटरल वेंट्रिकल्स में, जो कि यहाँ से फ्लूइड जो कि सीएसएफ को कहाँ, थर्ड वेंट्रिकल्स में लेके आती है। उस ओपनिंग को क्या बोलते हैं, उस ओपनिंग्स को हम बोलते हैं फोरामेन ऑफ मोनरो। उस ओपनिंग को हम बोलते हैं फोरामेन ऑफ मोनरो। ये ओपनिंग थर्ड वेंट्रिकल्स में सीएसएफ को लेके आती है। फिर थर्ड वेंट्रिकल से सीएसएफ जो होता है वो आता है कहाँ पे, फोर्थ वेंट्रिकल में। इस फोर्थ वेंट्रिकल्स के पास में आता है, किसके द्वारा, तो एक नलिका प्रेजेंट होती है। थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल को जोड़ने के लिए एक नलिका प्रेजेंट होती है, जिसका नाम होता है सेरेब्रल एक्विडक्ट। ये एक नलिका प्रेजेंट होती है। इसी नलिका को हम बोलते हैं डक्ट ऑफ साल्वियस। इसी नलिका का नाम होता है डक्ट ऑफ साल्वियस। और ये थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में सीएसएफ को भेजने का काम करती है। अब फोर्थ वेंट्रिकल्स के पास में
तीन ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं, तीन ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है। दो होती है इसके अपर साइड में और एक होती है इसके मिडिल पार्ट में। तीन ओपनिंग्स होती हैं। इन तीनों ओपनिंग्स को क्या क्या नाम देते हैं? तो जो दो ऊपर वाली जो ओपनिंग्स होती हैं उनको नाम दिया जाता है, उनको नाम दिया जाता है फोरामेन ऑफ लुस्का, फोरामेन ऑफ लुस्का। इन दो ओपनिंग्स को नाम दिया जाता है, इन दोनों ओपनिंग्स को नाम दिया जाता है फोरामेन ऑफ लुस्का, फोरामेन ऑफ लुस्का, फोरामेन ऑफ लुस्का। और ये जो एक मिडिल में जो सेंटर में ओपनिंग प्रेजेंट होती है, इस ओपनिंग्स को नाम दिया जाता है, इस ओपनिंग्स को नाम दिया जाता है फोरामेन ऑफ मिजेंडी, फोरामेन ऑफ मिजेंडी। ये तीन ओपनिंग्स होती हैं। ये तीनों ओपनिंग्स क्या करती हैं? ये तीनों ओपनिंग्स क्या करती हैं? सीएसएफ को कहाँ लेके जाती हैं? सीएसएफ को कहाँ ले जाती हैं? फोर्थ वेंट्रिकल से सब एरेक्नोइड स्पेस, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है? अरेक्नोइड मैटर और पायामेटर के बीच में, अरेक्नोइड मैटर और पायामेटर दोनों लेयर्स के बीच में एक खाली स्पेस प्रेजेंट होता है। उस खाली स्पेस में सीएसएफ फ्लो करता है, किसके द्वारा? फोरामेन ऑफ मिजेंडी एंड फोरामेन ऑफ लुस्का, दोनों तीनों के द्वारा कहाँ पे जाता है? सीएसएफ सब अरेक्नोइड स्पेस में जाता है। वहां से ये पूरे सब अरेक्नोइड स्पेस को कवर कर लेता है, किसके साथ? स्पाइनल कॉर्ड के साथ। स्पाइनल कॉर्ड और सब अरेक्नोइड स्पेस में, क्रेनियम में, दोनों में फैल जाता है। तो ये होता है सीएसएफ का फ्लो कहाँ से निकलकर, लेटरल वेंट्रिकल से निकल के कहाँ तक? सब अरेक्नोइड स्पेस तक पहुंचने का। और इस सब अरेक्नोइड स्पेस पे कहाँ पे? इस सब अरेक्नोइड जो लेयर जो होती है, यहाँ पे इसकी अपर साइड में यहाँ पे अरेक्नोइड विलाइज प्रेजेंट होती हैं। वो अरेक्नोइड विलाई क्या करती हैं? अगर सीएसएफ का प्रेशर ज़्यादा हो रहा है या सीएसएफ का फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है तो उसको अब्जॉर्प्शन करने का काम करती है। यहाँ पे अरेक्नोइड विलाई प्रेजेंट होती है, अरेक्नोइड विलाई होती हैं जो कि इस सीएसएफ का अब्जॉर्प्शन करने का काम करती हैं, इस सीएसएफ का अब्जॉर्प्शन करने का काम करती हैं। तो ये होता है सीएसएफ का फ्लो। अब हम बात करते हैं कि ये सीएसएफ जो होता है, ये सीएसएफ होता है, ये काम क्या करता है और ये काम करने के साथ साथ में प्रोटेक्शन किस किस को करता है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीएसएफ क्यों बोला गया है, इसको सीएसएफ क्यों बोला गया है? तो क्योंकि ये जो होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? मस्तिष्क और स्पाइन का शेरू, मस्तिष्क एंड कशेरू, मतलब कमर, मस्तिष्क मतलब दिमाग एंड कमर, दोनों में जो द्रव्य प्रेजेंट होता है, फ्लूइड का मतलब होता है द्रव्य, मस्तिष्क एंड कशेरू दोनों में जो द्रव्य प्रेजेंट होता है उसको बोला गया है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, इस फ्लूइड की फॉर्मेशन कहाँ होती है? तो कहाँ होती है? कोरोइड प्लग से इसका फॉर्मेशन होता है। और ये कितना फॉर्मेशन होता है? पर डे 720 ml पर डे इसका फॉर्मेशन होता है 720 ml। और इसका अब्जॉर्प्शन जो होता है मतलब ये वापस अवशोषित हो जाता है, वो होता है 600 ml पर डे। मतलब ये रिमेन कितना रहता है? 120 ml से लेके 120 ml पर डे, 120 ml तक रहता है इसका सीएसएफ का फ्लो 120 ml तक रहता है। किसमें? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस और स्पाइनल कॉर्ड दोनों में। मतलब
यहाँ से जो लेटरल वेंट्रिकल से जो बन रहा है सीएसएफ, वहाँ से लेकर के जो अरेक्नोइड स्पेस होता है वहाँ तक इसका फ्लो जो रहता है वो 120 ml रिमेन रहता है, मतलब इतना बचा रहता है। और ये जो होता है ये एल्केलाइन, स्लाइटली एल्केलाइन होता है, एसिडिक नहीं होता है, स्लाइटली स्लाइटली एल्केलाइन फ्लूइड होता है, एल्केलाइन फ्लूइड होता है। इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो होती है 1.005। इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, संघनता जो होती है वो होती है 1.005, मतलब इतनी संघनता का ये फ्लूइड होता है। और इस फ्लूइड में अब हम बात कर लेते हैं कि इस फ्लूइड में क्या क्या प्रेजेंट होता है। जो सीएसएफ जो होता है, सेरेब्रो स्पाइनल जो फ्लूइड होता है, मतलब मस्तिष्क और कशेरुओं में जो बहने वाला जो तरल पदार्थ होता है, या जो तरल या जो द्रव्य पदार्थ होता है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो हम इसकी कंपोजिशन की अगर बात करें, तो इसमें जो प्रेजेंट होता है कंपोजिशन, इसमें सबसे पहले प्रेजेंट क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। वाटर के साथ साथ इसमें मिनरल्स प्रेजेंट होता है। उसके बाद इसमें और क्या प्रेजेंट होता है, तो इसके बाद में इसमें प्रेजेंट होता है एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन प्रोटीन। उसके साथ में सम अमाउंट, मतलब थोड़ी बहुत मात्रा में क्रिएटिनिन एंड यूरिया प्रेजेंट होता है। और इसके साथ में और क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्यू ल्यूकोसाइड्स भी प्रेजेंट होती है। और क्या होता है, एक ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। तो ये सभी जो होते हैं वो होते हैं इसके कंपोनेंट्स। ये सभी जो होते हैं वो होते हैं इसके कंपोनेंट्स होते हैं। ये सभी इसमें प्रेजेंट होते हैं। कंपोजिशन में वाटर प्रेजेंट होता है, इसमें मिनरल प्रेजेंट होते हैं, इसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स, एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन प्रेजेंट होती है, क्रिएटिनिन एंड यूरिया सम अमाउंट प्रेजेंट होती है, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, फ्यू ल्यूकोसाइड्स प्रेजेंट होती हैं, ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं इस सीएसएफ के कार्य क्या होते हैं। ये जो पानी ये जो प्रेजेंट होता है इसके फंक्शन क्या होते हैं, ये ब्रेन में क्यों प्रेजेंट होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में क्यों प्रेजेंट होता है, तो इसकी कार्य क्या होते हैं, तो फंक्शन क्या होते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन ये क्या करता है, ये होता है शॉक अब्जॉर्बर। शॉक अब्जॉर्बर का मतलब है कोई भी अगर बाहर से डायरेक्ट हिट इसको लगता है, ब्रेन को अगर डायरेक्ट हिट लगता है, तो ये फ्लूइड क्या करता है, ब्रेन को इंजर होने से बचा लेता है। मतलब जो भी प्रेशर आ रहा है, जो भी बाहर से डायरेक्ट ब्रेन पे प्रेशर आ रहा है, उस प्रेशर को खुद ही हैंडल कर लेता है, ब्रेन तक नहीं पहुंचने देता है। उसको बोलते हैं हम शॉक अब्जॉर्बर, मतलब कि प्रोटेक्शन करने का काम करता है, बाहरी इंजरी से प्रोटेक्शन करने का काम करता है। क्योंकि यहाँ से अगर प्रेशर लगेगा तो ये पानी है, इसी पे प्रेशर लग के वापस क्या हो जाएगा, रीगेन हो जाएगा। ब्रेन तक ये प्रेशर नहीं लगेगा, बाहर से जो प्रेशर लग रहा है वो ब्रेन तक नहीं लगेगा। दूसरा जो काम होता है ये क्या करता है, वाइटल ऑर्गन्स को न्यूट्रिएंट्स देने का काम करता है। वाइटल ऑर्गन जो सेंटर्स जो प्रेजेंट होते हैं या ब्रेन के सभी पार्टों में, ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रदान करता है। न्यूट्रिएंट्स मतलब खाना पीना देने का काम भी ये सीएसएफ करता है। और तीसरा जो काम होता है इसका, तीसरा जो काम होता है वो होता है वेस्ट को कहाँ कर देना, बाहर वेस्ट को रिमूव कर देता है। जो कि न्यूरॉन सेल्स जो होती है, नर्व जो सेल्स होती है, वो काम करती है, उनसे जो क्रिएटिनिन और वेस्ट प्रोडक्ट्स जो निकल रहे हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट इस सीएसएफ के द्वारा
बाहर निकाल दिए जाते हैं ब्रेन से। और एक काम जो होता है, लास्ट जो काम होता है इसका, ये लुब्रिकेट करने का काम भी करता है। मतलब एनी टाइम ब्रेन, मतलब एनी टाइम सॉरी एनी टाइम स्पाइनल कॉर्ड एंड सेरेब्रम दोनों को लुब्रिकेट रखने का काम भी करता है। तो ये 4 इसके काम होते हैं। पहला शॉक अब्जॉर्बर, दूसरा न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करना, तीसरा वेस्ट को बाहर निकालना, चौथा लुब्रिकेट करने का काम करता है। और एक काम और होता है, ये क्या, रेस्पिरेशन में भी थोड़ा हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ मेडुला ऑब्लोगेटा प्रेजेंट होता है उसमें रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट होता है। अगर उसको ये न्यूट्रिएंट्स प्रदान कर रहा है, इसका मतलब ये मेडुला ऑब्लोगेटा को काम करने के लिए एनी टाइम क्या रखता है, एक्टिव रखता है। अगर मेडुला ऑब्लोगेटा को अगर न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं हो रही है या कम हो रही है, तो वो अपना काम करना कम कर देगा, जिसकी वजह से इसमें रेस्पिरेटरी सेंटर, ब्लड प्रेशर सेंटर, ये जो वाइटल ऑर्गन सेंटर जो प्रेजेंट होते हैं, तो वाइटल ऑर्गन के फंक्शन कम हो जाते हैं। इसकी वजह से ये काम जो करता है, ये लास्ट जो काम करता है, ये रेस्पिरेशन में भी क्या करता है, हेल्प करता है। रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। थैंक यू टू ऑल। आज के लिए इतना ही। ये होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, कहाँ बहता है, कहाँ से बनता है, कितना फॉर्मेशन होती है, क्या काम करता है, ये सभी आज हमने पढ़ लिया है। थैंक यू टू ऑल। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।